हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू फार्मेसी क्लासेस बाय आरती मैम। तो हम कर रहे हैं बी फार्मा 5th सेमेस्टर का मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड का जो 2019-20 के अंदर आया था इस पेपर को सॉल्व। इसका जो ए सेक्शन था और बी सेक्शन था उसके लेक्चर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, उसके वीडियोस ऑलरेडी बन चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज हम करेंगे सेक्शन सी का जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था इसके बारे में बात। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था ये आया था, राइट द सार एंड सिंथेसिस ऑफ डाइसोपायरामाइड फॉस्फेट। तो सबसे पहले हम डाइसोपायरामाइड के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि डाइसोपायरामाइड जो होता है ये बेसिकली होता क्या है। तो डाइसोपायरामाइड फॉस्फेट जो है वो एक एंटी एरिथमिक एजेंट है, यानी जो एरिथमिया होता है उसके अंदर हम इसको यूज करते हैं। ये एरिथमिया के अंदर यूज करा जाता है। डाइसोपायरामाइड जो होता है ये बहुत सारे तरह के एरिथमियाज में यूज कर सकते हैं इसको। जैसे एरिथमिया के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। एट्रियल फिब्रिलेशन हो गया, एट्रियल फिब्रिलेशन हो गया, एट्रियल फ्लटर भी होता है, एक वेंट्रिकुलर एरिथमिया हो गया। ठीक है, तो इसको जो मल्टीपल एरिथमियाज होते हैं उनमें हम इसको यूज कर सकते हैं। तो अब पढ़ेंगे इसका जो सार होता है वो क्या होता है। तो देखिए सार जो है ना, डाइसोपायरामाइड फॉस्फेट से ज़्यादा इजी सार किसी का हो ही नहीं सकता है। इसमें आपको सिर्फ स्ट्रक्चर याद रखना है और हर किसी ग्रुप के बारे में बोल देना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्टिविटी के लिए। इसके साथ हमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। आपको हर किसी के अंदर वही ही लिखना है। अब देखिए स्ट्रक्चर भी जो है वो भी आप कैसे याद रखेंगे। सबसे पहले आपको एक बना लेनी है बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग बनाने के बाद में इसको ऐड करवा देना है कार्बन से, और कार्बन के नीचे एक ऐड करवा देनी है पायरिडीन रिंग। ठीक है, ये हो गई पायरिडीन रिंग। ये मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा याद हो जाए। यहाँ पे है ना वो ग्रुप्स वगैरह भी मैंने लिख रखे हैं तो आपको शायद अगर अच्छे से ना दिख रहा हो। अब इस कार्बन से ही आपको ऐड करा देना है एक अमाइड ग्रुप। तो CONH2 आप ऐसे भी सीधा लिख सकते हैं इसको। ये हो गया एक अमाइड ग्रुप। इसके बाद में एक आपको ऐड करवानी है कार्बन चेन, यानी CH2 ऐड करवा दीजिए। CH2 ऐड करवाने के बाद में आपको यहाँ बना देना है नाइट्रोजन। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, सीधा CH और बस ऐसे ऐसे दो डंडे खींच दिए, ठीक है। क्योंकि इसका मतलब क्या होता है CH3 तो CH3 का होल ट्वाइस हो गया। तो आप चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, अगर आप ये पूरा का पूरा ना लिखना चाह रहे हैं तो। ठीक, तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब ये जो स्ट्रक्चर है ना यही ही बना हुआ है यहाँ पे पूरा का पूरा। तो चलिए आपने स्ट्रक्चर तो समझ लिया होगा। अब हम यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर एक्चुअल में बना हुआ है वहाँ पे चीज़ों को समझते हैं। तो देखिए ये हो गई फिनाइल रिंग हमारी, जो मैं अभी बनाई थी थोड़ी देर पहले। ये हो गई हमारी पायरिडीन रिंग, ये हो गई हमारी पायरिडीन रिंग, ये हो गई हमारी फिनाइल रिंग। उसके बाद में ये हो गया अमाइड ग्रुप। अमाइड ग्रुप के बाद में ये हो गया यहाँ पे कार्बन चेन, और कार्बन चेन के बाद में ये हो गया यहाँ पे डाई आइसोप्रोपाइल अमाइन ग्रुप, है ना। अगर आप इसका नाम भी देखेंगे ना, डाइसोपायरामाइड जो है ये नाम भी जो है ना इसमें सारे के सारे ग्रुप्स ही ऐड हैं। जैसे आप देखोगे यहाँ पे डाई आइसो, तो डाई आइसो देखो यहाँ से लिया गया है, ये डाई आइसो है ना। दोबारा से बता देती हूँ मैं, देखो ये जो डाई आइसो है, ये डाई आइसो कहाँ से लिया गया है, यहाँ से लिया गया है, ये वाला नाम है ना। इसके बाद में हम दूसरी चीज देखेंगे यहाँ पे। तो देखिए क्या लिखा है, ये पायर PYR लिख रहा है, तो PYR उठाया गया है यहाँ से पायरिडीन रिंग का। उसके बाद में है अमाइड, तो अमाइड उठाया गया है यहाँ से। ठीक है, तो ये तीन चीजें तो आपको वैसे ही याद आ जानी है कि इतनी चीजें तो हैं ही, आप इसको पढ़ के ही पता लगा लेंगे। ठीक, तो ये हो गए हमारे सारे के सारे ग्रुप। अब इन ग्रुप के बारे में ना आपको याद क्या रखना है, एक तो अमाइड ग्रुप के बारे में याद रखना है, और एक रखना है याद इस डाई आइसोप्रोपाइल अमीन ग्रुप के अंदर, क्योंकि इसके अंदर ही हम कुछ ऐड करवा के देखते हैं तो कुछ चेंजेस आते हैं। बाकी तो सबके अंदर ये जो फिनाइल रिंग है, या फिर ये कार्बन चेन है, या फिर ये पायरिडीन रिंग है, इनके अंदर तो आपको बस यही लिखना है कि इनके साथ हमें कुछ भी नहीं करना है, वरना एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। ठीक, तो चलिए फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं फिनाइल रिंग का, यानी कि ये वाले रिंग का। तो ये वाला रिंग जो है, जैसे मैं बता रही थी, सबके अंदर आपको क्या लिखना है, बहुत ज्यादा जरूरी यानी एसेंशियल है एंटी एरिथमिक एक्टिविटी के लिए। अगर हम कोई भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं इसके अंदर, यानी अगर हमने यहाँ पे CH3 ऐड कर दिया, यहाँ पे OH ऐड कर दिया है ना, अगर हमने कोई भी सब्स्टिट्यूशन कर दिया तो जो एक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है ना। तो क्यों करेंगे हम ऐड, हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। अब सेकंड पढ़ेंगे पायरिडीन रिंग के बारे में। ये वाली है पायरिडीन रिंग, कि जो पायरिडीन रिंग होती है ये अनसब्स्टिट्यूटेड होनी चाहिए। अनसब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं होना चाहिए कि हमने यहाँ पर COCH3 ऐसे कुछ भी हमने ऐड कर दिया है, तो कोई भी चीज ना ऐड नहीं करनी है, अनसब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए। अनसब्स्टिट्यूटेड मतलब कोई भी चीज यहाँ पर ऐड नहीं होनी चाहिए। ठीक,
तो अनसब्स्टिट्यूटेड पाइरिडिन रिंग होनी चाहिए एंटी एरिथमिक एक्टिविटी के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे अमाइड ग्रुप। अमाइड ग्रुप कौन सा है, ये वाला हो गया हमारा अमाइड ग्रुप। अमाइड ग्रुप जो है वो भी इंपॉर्टेंट होता है एक्टिविटी के लिए, पर जैसे मैं बता रही थी अमाइड ग्रुप के अंदर और ये वाले ग्रुप के अंदर डाईआइसोप्रोपाइल अमीन ग्रुप के अंदर आपको थोड़ी सी चीजें याद रखनी है। जैसे अमाइड ग्रुप के अंदर क्या याद रखना है, अगर हम अमाइड ग्रुप को रिप्लेस करा देते हैं या तो सेकेंडरी अमाइड से या तो नाइट्राइल ग्रुप से, ठीक है, तो क्या होता है, जो एक्टिविटी होती है एज एंटी एरिथमिक वो तो डिक्रीज हो जाती है, मतलब एंटी एरिथमिक जो एक्शन है इसका वो कम हो जाएगा, लेकिन जो एंटी कन्वर्जेंट एक्शन है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, है ना। तो ये अगर हम यहाँ पे जो अमाइड ग्रुप है इसको हम या तो सेकेंडरी अमाइड में कन्वर्ट कर देते हैं या इसको हम नाइट्राइल ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसको हम एंटी एरिथमिक की तरह यूज नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको एंटी कन्वर्जेंट की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट जो है वो है कार्बन चेन, यानी ये वाला जो कार्बन चेन है ये चेन के बारे में बात करेंगे। इसके साथ तो हमें बिल्कुल कोई छेड़खानी करनी ही नहीं है, तो कार्बन चेन जो है वो भी जरूरी होती है एक्टिविटी के लिए। अगर हम यहाँ पे कार्बन की जो चेन है इसमें कार्बन का नंबर या तो बढ़ा दें या तो घटा दें, है ना, तो एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। यानी ना तो हमें यहाँ पे हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि चलो एक और CH2 लिख देते हैं यहाँ पे, तो ऐसा भी नहीं करना है, और ना ही ये करना है कि यहाँ से चलो एक CH2 को खत्म कर देते हैं, यानी इस CH2 को चलो खत्म कर देते हैं, यहाँ से ऐसे ऐड कर दो सीधा, तो ऐसा भी नहीं करना है। ना तो इसको ज्यादा करना है ना ही इसको कम करना है, वरना एक्टिविटी हो जाएगी कम। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डाईआइसोप्रोपाइल अमाइन ग्रुप, यानी कि ये वाला जो ग्रुप है इसके बारे में बात करेंगे। ये वाला ग्रुप भी इंपॉर्टेंट है एक्टिविटी के लिए। अगर हम यहाँ पर स्मॉल लाइपोफिलिक ग्रुप जोड़ देते हैं, ठीक है, ये वाले ग्रुप की जगह अगर हम क्या ऐड कर देते हैं, स्मॉल लाइपोफिलिक ग्रुप ऐड कर देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से एक्टिविटी जो है वो हो जाएगी कम, ठीक। तो ये था यहाँ पे सार, बहुत इजी है इसका सार। आई थिंक सबसे इजी इसका ही होगा, क्योंकि कुछ करना ही नहीं है, सब मैं लिख दो, जरूरी है हमें हटाना नहीं है, ना सब्स्टिट्यूशन करना है, ठीक। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम सिंथेसिस के बारे में कि डाईआइसोपाइरामाइड की जो सिंथेसिस होती है वो क्या होती है। तो देखिए आपने अगर वहां से ये वाला स्ट्रक्चर पढ़ लिया है, ठीक है, सार से, तो आपके लिए सिंथेसिस हो जाएगी बहुत ज्यादा इजी। अब देखो सिंथेसिस के अंदर आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपको चाहिए क्या क्या यहाँ पे, है ना। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आप बनाएंगे इतना मॉलिक्यूल, ये और ये, ठीक है, इतना मॉलिक्यूल बनाएंगे। अब इतना मॉलिक्यूल बनाने के साथ ही आपको ये याद रखना है कि हम डायरेक्टली ना ये CO तो बना नहीं सकते, जैसे ये जो यहाँ पे CO है ना, ये तो डायरेक्टली बना नहीं सकते, तो हमें इस CO की जगह पे क्या लिखना है, ये CN बनाना है, ठीक है, CN बनाना है। CO की जगह, ये वाले CO की जगह हमें ये वाला बनवाना पड़ेगा पहले, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट CO नहीं बनवा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने क्या करा है, अगर आप सिंथेसिस में देखेंगे तो यहाँ से हमने सबसे पहले ये जो फिनाइल रिंग है इसके साथ में इतना ऐड करवा दिया है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे सबसे पहले हम बना रहे हैं ये इतनी चीज, है ना, ये है ये, ठीक है, देख रहे होंगे यहाँ पे ये हो गई फिनाइल रिंग के बाद में यहाँ पे ये CH2 बनाना पड़ेगा हमें, तो ये हो गया CH2 और यहाँ पे ये फिर ऐड करवा देंगे C∧N, तो यही ही है यहाँ पे। इसके बाद में हमें सेकंड चीज यहाँ पे क्या चाहिए, ये चाहिए, ठीक है। तो देखिए सेकंड चीज यही ही है। अब Cl को यहाँ से रिप्लेस करवा के ही तो ऐड करवाएंगे, तो इसीलिए यहाँ पे ऐड कर दिया है Cl, और इसके बाद में ये जो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल बन गया, ये बन गया यही ही जो मैं आपको यहाँ बता रही थी कि हमें सबसे पहले बनाना क्या है, ठीक है। अभी जब हमारा ये वाला मॉलिक्यूल बन गया है इतना, अब देखिए हमारा इतना मॉलिक्यूल बन गया, ये इतना मॉलिक्यूल बन गया है, तो अब हमारी सेकेंड चीज क्या रहेगी, ये बन गया है इतना, है ना। अब हमारी सेकेंड चीज क्या रहेगी कि हम जो ये वाला पार्ट बचा है ना, जो ये वाला पार्ट बचा है, हमें अभी ऐड करवाना है ये वाला पार्ट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, CH2 और N, ये वाला पूरा पार्ट है, और यहाँ पर ये वाला भी कौन सा पार्ट है, यही ही पार्ट है ना। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस सीधा का सीधा ये वाला ही लिख दो यहाँ पे, और ये वाला लिखने के बाद में यहाँ पे ऐड करवा दो Cl। क्यों ऐड करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ये वाला H है, ये वाले H और ये वाला Cl मिलके क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे HCl, और बाकी ये वाला पूरा का पूरा मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा ये वाला कार्बन से, ठीक है। तो यहाँ पे HCl निकल गया है बाहर, जो ये वाला बना है, ये वाला निकल गया है बाहर, और ये वाला बाहर निकल के जो पूरा मॉलिक्यूल बन जाएगा, ये बन जाएगा ये वाला, ठीक है।
अब आपको दिख रहा होगा, इधर से मैं दोबारा बता देती हूँ, अब आपको दिख रहा होगा आपका जो मॉलिक्यूल है ना वो करेक्ट जो है कितना बन गया है, इतना बन गया है ना, ये वाला मॉलिक्यूल बन गया है आपका पूरा। इसमें भी यहाँ पे एक और कमी रह गई है कि यहाँ पे लिख रहा है C ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ पर लिख रहा है C डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहाँ पे कीटोन ग्रुप है। तो आपका अभी काम क्या बनता है कि आप सबसे पहले ये जो CN ग्रुप है, जो नाइट्राइल ग्रुप है, आप सबसे पहले इसको कौन से ग्रुप में कन्वर्ट करो, अमाइड ग्रुप है, यानी CONH2 ग्रुप में ऐड करो। तो जब हम H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे अमाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये अब आपका स्ट्रक्चर बन गया है डाई आइसोपाइरामाइड का, ठीक है, डाई आइसोपाइरामाइड अभी बन गया है। अभी आपको बस सीधा सीधा क्या करना है, फॉस्फेट भी ऐड है ना इसमें, तो बस आपको एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड करवा देना है। तो ये हमने फॉस्फेट ग्रुप ऐड करवा दिया और कुछ नहीं है, बस पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना के ये जो फॉस्फेट ग्रुप आपने यहाँ पे बनाया है ना, इसको बस सीधा का सीधा यहाँ पे पॉइंट लगा के लिख दीजिएगा। तो ये हो गई आपकी सिंथेसिस कंप्लीट।